यदि आप जब भी एडवाइस लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसको ये देखें कि क्या उनके पास हमारा नंबर है। अब स्टूडेंट वीजा की एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है। जैसे पहले जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस स्टेटमेंट थी, अब मुझे लगता है कि वो आपको वीजा के टाइम पे ही वो आपसे वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि आप एक्चुअली टू एनालाइज कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं। बट आप कुछ अगर कोई टिप देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं कि वो अपनी फाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करे या अपनी फाइल के लिए कैसे प्रिपेयर करे अभी के लिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइग्रेंट एकेडमी। आज मेरे साथ है सुरेंद्र सिंह जो एक मारा एजेंट है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप एक बार एक ऑडियंस को बता देंगे कि आप मारा एजेंट है तो क्या डिफरेंस होता है एक एजुकेशन काउंसलर के अंदर और एक मारा एजेंट के अंदर? देखें दक्ष, जो मारा एजेंट होता है, जो रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट है, वो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम ओमारा के नाम से जानते हैं। तो वैसे ये है एजुकेशन काउंसलर्स, यस दे आर basically they have some qualifications, there are some certification available, but they are not registered under any organization basically. So जो मारा है वो यदि आपको एक एथिकल एडवाइस चाहिए, मैं यही कहूँगा लास्ट में कि आपको यदि एथिकल एडवाइस चाहिए माइग्रेशन से रिलेटेड, या आपकी जैसे आप माइग्रेट होना चाहते हैं या आप यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो आप बेसिकली मारा एजेंट के पास जा सकते हैं। बिकॉज मारा एजेंट आपको अनएथिकल एडवाइस नहीं देगा। तो ये कहना सही है कि अगर किसी को एडवाइस चाहिए माइग्रेशन से रिलेटेड तो उसको मारा एजेंट के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो ही एक लीगली एडवाइस दे सकते हैं। कि कहना सही है? यस, मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल ठीक है। बिकॉज देखो, जो मारा एजेंट होता है उसको पता है कि देयर आर सर्टेन पॉलिसीज और सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट ही हैज टू फॉलो। मैं ये कहता हूँ कि यदि आप जब भी एडवाइस लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसको ये देखें कि क्या उनके पास हमारा नंबर है। यदि है तो आप खुद भी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की ओमारा वेबसाइट में जाके उनका नंबर से उनका प्रोफाइल कि वो रजिस्टर्ड हैं, सस्पेंडेड हैं या उनकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। उसमें फोटो भी होता है तो आप इवन फोटो भी मैच कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको कैसी एडवाइस चाहिए। सही। तो इसी मौके पे मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, कि अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ऐसा है कि वही क्या हो रहा है, पीआर मिलेगा, स्टूडेंट वीजा मिलेगा, टूरिस्ट वीजा मिलेगा, तो इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? लाइक कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये फेवरेबल है स्टूडेंट्स के लिए या नहीं? देखिए, यदि मैं रिसेंट चेंजेस की बात करूं, यस चेंजेस आ रहे हैं, बट उसका चेंजेस तो हमेशा रहते हैं। देखो, चेंजेस होते रहते हैं। यदि मैं आज से 10 साल 20 साल की बात करूं तो तब भी चेंजेस थे, अब भी चेंजेस हैं। चेंजेस होते हैं बेसिकली वो डिपेंडिंग ऑन कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन्वॉल्व होती हैं, कंट्री कहाँ पे जा रहा है, उनको माइग्रेंट चाहिए नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी वो बेस्ड होते हैं। तो जैसे अब इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा की आज बात करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए इन्होंने कह रहे हैं कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे, और उन्होंने अभी पीछे उसका जो फाइनेंशियल आप शो करते हैं, जैसे आप शो मनी करते हैं, जो आपकी ट्यूशन फी है या आपको लिविंग कॉस्ट है, वो भी उन्होंने 21,000 से 24,405 डॉलर कर दिया। और आपकी आप स्टूडेंट वीज़ा की एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है। जैसे पहले जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस स्टेटमेंट थी, अब मुझे लगता है कि वो आपको वीज़ा के टाइम पे ही वो आपसे वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि आप एक्चुअली टू एनालाइज कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं, लिखने से नहीं होगा। तो वो भी एक चेंजेस आ रहा है बहुत जल्दी। तो जो वो स्टेटमेंट है आपकी, जो आपके करियर को बेसिकली वो ये चाहते हैं कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप उसमें करियर बना रहे हो, या पढ़ाई करके क्या आप उसमें करियर वापस अपने कंट्री में जाके बना सकते हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वो भी देखते हैं। इसलिए वो तब वो जेन्युइन लगता है कि आपने पूरी रिसर्च कर ली है, ये पढ़ाई जो है वो आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में, ये करियर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके अपने होम कंट्री में, वो आपको मिलेंगे। और उसी वजह से केस ऑफिसर आपका जो वीज़ा है वो बेसिकली असेस करता है और फिर अप्रूवल देता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए यदि आपकी अच्छी इंग्लिश होगी तो आपको जॉब मिलने में जो स्पोकन इंग्लिश है बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट वंस यू कम हियर, जब आपका वीज़ा लग जाता है और आप स्टडी शुरू करते हो, आपने स्टडी शुरू कर दी, आपको 24 आवर्स
और 48 आवर्स फोर्टनाइटली वर्क राइट्स मिलते हैं। तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं बेसिकली देन यू रियलाइज कि यदि मेरी इंग्लिश अच्छी होगी तो देयर आर वेरी हाई चांसेस यू गेट सिलेक्टेड फॉर दैट जॉब। हाँ, मैंने भी जब इस न्यूज़ के बारे में पढ़ा था तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि ये ऐसे कैसे रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हैं, बट देन आई रियलाइज कि उनका रीजन क्या था कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपके लिए ही अच्छा होगा कि आप जॉब अटेन कर पाओगे, वरना आप यहाँ पर आगे जॉब नहीं मिलेगी तो फिर आप कंप्लेंट करोगे कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं है। तो स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर में बच्चे आते हैं, फॉर एग्जांपल नर्सिंग है, कम्युनिटी वर्क है, बैचलर है, मास्टर है और टीचिंग है, ये ऑक्यूपेशंस में तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी ही चाहिए, बिकॉज यू गोइंग टू डील विद द कम्युनिटी। आप छोटे बच्चों से डील करते हैं, आप कई जैसे जो अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स हैं उनकी भी बहुत डिमांड है। तो इसी रीज़न से अर्ली चाइल्डहुड टीचर की भी जो स्किल असेसमेंट है, फॉर एग्जांपल उसकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने सिर्फ आइल्स मांगी है। उसका एक रीज़न है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। वो आप यदि आप वो कर लेते हो तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर, कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। फॉर एग्जांपल देखो, PR होने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। PR होगे तो आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे, बट क्योंकि आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होंगे, लेकिन यदि आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी होगी तो दे मे बी चांस यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। तो ये बहुत जरूरी है हमें अंडरस्टैंड करना। सही नहीं, हाँ वैसे ये बहुत सही है। बट आप कुछ अगर कोई टिप देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं कि वो अपनी फाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करे या अपनी फाइल के लिए कैसे प्रिपेयर करे अभी के लिए? देखिए, जो नए बच्चे हैं, जैसे जो 2022 पास आउट है ऑस्ट्रेलिया में, आपने सोचा कि आप बाहर स्टडी करना चाहते हैं, तो अपनी जो इंग्लिश का एग्जाम है बेसिकली वो +2 जब आप करते हो उसी टाइम देना शुरू करें। जो ये 12 कर चुके हैं लेकिन अभी इंग्लिश के बारे में सोचा नहीं कि मैं क्या करूं, तो पहले ही फाइंड आउट करेंगे। तो बाय द टाइम कि आपका रिजल्ट आता है, जैसे आपने एग्जाम दिए, आप थोड़ा सा और मेहनत करें, और 1-2 महीने की यदि आपको लगता है कि आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप कोचिंग ले सकते हैं। और बहुत सारी आपके जो कोर्सेज हैं वो 6.5 बैंड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या ओवरऑल 7 बैंड पे आपको एक एडमिशन दे देती हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको 7-8 चाहिए, चाहे आइल्स है, एकेडमिक, और ये एकेडमिक में होना चाहिए। बच्चों की कई बार ये भी होता है कि अब उन्होंने मेरे पास जनरल है, जनरल में क्योंकि वो एकेडमिक नहीं है तो आपको वो एडमिशन के लिए काम नहीं आएगा, वो माइग्रेशन पर्पस के लिए काम आ सकता है। लेकिन PT जो पेसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है या दूसरे और भी टेस्ट हैं जो स्टडी के लिए एडमिशन्स के लिए यूनिवर्सिटीज जो ऑस्ट्रेलिया की वो एक्सेप्ट करती हैं। तो टिप ये है कि आप उसको एडवांस में ही शुरू करें, पहले से शुरू करो, एकदम एंड का आने का टाइम में। सही है, बहुत सही। जैसे आपने भी टिप सुनी, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कुछ आता है कि नहीं मेरा ये डाउट है, मेरा ये सिचुएशन है, तो उसको मैं और कैसे अच्छा करूं, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो। मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ, हम बहुत टाइम से साथ में चल रहे हैं। तो अगर आपके पास और भी कोई भी क्वेश्चन आता है, आप फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, एंड ये हैं हमारे साथ जो आपको हेल्प करते रहेंगे थ्रू आउट योर केस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। सी या।